न्यूज़ मेकर काउंटर्स की शुरुआत करते हैं और मैं आईजीएल से शुरुआत करना चाहती हूँ। देखिए नतीजों के फ्रंट पे यहाँ पर जो खबर आ रही है बता देते हैं दर्शकों को। रेवेन्यू पर इजाफा देखा गया है, 4023 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर 3914 करोड़ से बढ़कर आता हुआ देखने को मिल रहा है। एबिटा की बात करें अगर हम अमोल, तो यहाँ पर मार्जिन 13.1% से घटकर लगभग 11% के आसपास हुआ है। वहीं अगर हम वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम लगभग 3% की बढ़त यहाँ पर दर्ज करती हुई देखी गई है। क्या संकेत आपको मिल रहे हैं टेक्निकली चार्ट्स पर, क्योंकि नतीजे यहाँ पर रेवेन्यू के फ्रंट पे अगर हम देखें, एबिटा हालांकि यहाँ 13.6% क्वार्टर एंड क्वार्टर बेसिस का माता हुआ देखने को मिला है, लेकिन पैट हमने देखा है 4.7% बढ़ा है क्वार्टर एंड क्वार्टर, और एबिट मार्जिन हमने देखा है कि यहाँ पर थोड़ा कम आया है। क्या कहेंगे? थोड़ा सा मिक्स व्यू रहेगा। तो स्टॉक में जो दिक्कत वाला बात है, जो 2-3 महीनों से कंसिस्टेंटली स्टॉक में एक रेंज में फंसा हुआ है। रेंज रहेगा अराउंड 220 के आसपास रहेगा ऑन द हायर साइड, और लोअर साइड अगर मैं देखता हूँ तो 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज, वहां पे कंसिस्टेंटली स्टॉक सपोर्ट लेता हुआ हमने देखा है। सपोर्ट के लेवल के हिसाब से बात करेंगे तो 200 का लेवल रहेगा। सो 200 नीचे में और 220 ऊपर में, इसी range के अंदर स्टॉक ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। एक पॉजिटिव चीज अच्छी है, जब भी सपोर्ट के आसपास रिवर्सल फॉर्मेशन आता है तो मोमेंटम काफी स्ट्रांग देखने को मिला है। तो फिलहाल का जो अगर मैं सेटअप है, तो उसके हिसाब से अगर कोई मोमेंटम टेस्ट करना चाहता है अगेन, तो 208 या फिर आज के डे लो के पास आएगा। वो अगर मेंटेन है तो बुलिश मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा ऑन द हायर साइड। नेचुरली जो पहला रेजिस्टेंस जोन रहेगा वो 220 का रहेगा। अगर ये 220 का रेजिस्टेंस जोन सक्सेसफुली क्लियर होता है तो स्टॉक में एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्शनल मोमेंटम आने के चांसेस चार्ट्स पे दिख रहे हैं। यहाँ पर आईजीएल की हमने बात की है, लेकिन अगला काउंटर न्यूज़ में की सूची में हमारे पास है टाटा स्टील, और डेफिनेटली नतीजे यहाँ पर बहुत मजबूत आते हुए, और लेकिन हम देख रहे हैं कि दबाव काउंटर पे दिखाई दे रहा है आज। लगभग एक छोटा सा कंसर्न जो कि नतीजों में आया है वो है इनका डेट नेट, जो कि थोड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिला है, लेकिन आप देख सकते हैं काउंटर दबाव में है। लगभग 1.25% के आसपास हम हैं कि यहाँ पर कमजोरी है। मुनाफा आय दोनों में अच्छी खासी बढ़त भी दर्ज हुई है। कंसोलिडेटेड रेवेन्यूज अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस 8.9% बढ़ा है ये आंकड़ा। कंसोलिडेटेड डेट अगर आप देखें 44.9% का इजाफा यहाँ पर भी देखने को मिला है, और प्रॉफिट की फिगर भी हम देख सकते हैं बढ़कर आती हुई देखने को मिली है। एबिट मार्जिन आप देखिए 15.2% आंकड़ा ये दर्ज हुआ है 11.4 के मुकाबले ईयर ऑन ईयर बेसिस। टेक्निकली चार्ट्स पर बताइएगा, क्या वीकनेस कंटिन्यूटी के कोई भी संकेत आ रहे थे नतीजों के बाद भी? वीकनेस है आज, जैसे कि आपने कहा ऊपरी लेवल पे दबाव है, बट सेटअप इतना खराब नहीं हुआ है। अगर मैं मीडियम टर्म के हिसाब से देखूं तो रीजन बिहाइंड इट कि अभी भी हायर बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक ने मेंटेन है। मीडियम टर्म एवरेजेस के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड हो रहा है। रिवर्सल का जरूर वेट रहेगा, रिवर्सल का लेवल रहेगा ट्रेडर्स के लिए 180 का। अगर ये 180 के ऊपर सक्सेसफुली क्लियर कर देता है तो वापस से फ्रेश अप ट्रेंड रैली में आने के चांसेस टाटा स्टील में काफी लग रहे हैं। पहला रेजिस्टेंस रहेगा 188 का, वहीं पे लास्ट करेक्शन ट्रिगर हो गया था। ऑन द फ्लिप साइड अगर वीकनेस बढ़ना है तो मिनिमम लेवल रहेगा 170। थोड़ा सा डीप है, बट जिस तरीके का सेटअप है, अगर 170 के नीचे ये स्टॉक ट्रेड होता है तो शायद थोड़ा सा फर्दर वीकनेस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। लेवल का इंतजार यहाँ पर आपको करना होगा, उसके बाद अगर ये उसके नीचे जाता है तो फिर वीकनेस ज़्यादा गहरा सकती है। तो